प्रश्न 3। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई निम्नलिखित है। प्रश्न 3 का पहला। तो प्रश्न 3 का पहला में दिया हुआ है आयत की लंबाई। आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई, तो आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई, आयत की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई को संक्षेप में इस तरह से लिखते हैं और चौड़ाई को इस तरह से, ठीक है। तो आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? यानी आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो गुना कर देंगे तो 5 या 15 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 15 वर्ग सेंटीमीटर। 5 या 15 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्न दूसरा। प्रश्न 3 का दूसरा। फिर से लिखेंगे आयत की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 1.2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 4.5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे गुना चौड़ाई। चौड़ाई है 1.2 सेंटीमीटर, तो गुना कर देंगे। 4.5 और 1.2 को गुना करेंगे तो 45 दूनी, देखिए रफ में 45 और 12 को गुना करेंगे दशमलव अभी हटा करके, तो 45 दूनी 90, 45 गुना 1 45, 0, 9 5 14, 4 1 5, 540। कितना आया? 540। अब देखिए सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। तो दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दोनों मिलकर दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे लगा देंगे 2 अंक के पहले दाईं ओर से। तो 5.40 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा? दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है, तो 5.4 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आयत की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.2 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 5.4 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा 28 सेंटीमीटर कॉमा 120 सेंटीमीटर, 120 मिलीमीटर है। तो 28 सेंटीमीटर। तो प्रश्न 3 में आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर। 28
सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई बराबर है 120 मिलीमीटर। तो आयत की लंबाई 28 सेंटीमीटर कॉमा आयत की चौड़ाई 120 मिलीमीटर। तो 120 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों को एक में करना जरूरी है। चाहे तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल लें, ठीक है, या 120 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लें। तो देखिए 120 मिलीमीटर को ही सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर में क्षेत्रफल और या मीटर में क्षेत्रफल ज़्यादा समझ में आता है, इसीलिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 120 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटा 10 सेंटीमीटर। तो 10 से भाग दे देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, यानी सेंटीमीटर को अगर मीटर मिलीमीटर में बदलना है तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुना करना होगा, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देना होगा। तो 120 बटा 10 यानी 120 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई 120 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यानी आयत की चौड़ाई को हम 12 सेंटीमीटर अब बोल सकते हैं। तो क्षेत्रफल, तो क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 28 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर हम लाए हैं चौड़ाई, मिलीमीटर को बदल करके। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 28 गुना 12 कितना हो जाएगा, 28 गुना 56, हाथ में रहा 5, 28 गुना 1 28, 28 5 33। तो यहाँ पे लिख लेंगे 33, यानी 336 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई है 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई 120 मिलीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना होगा, 336 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 4, आयत की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है, 6.5 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई बराबर 1.5 मिलीमीटर। तो आयत की चौड़ाई 1.5 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर, देखिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 1.5 बटा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1.5 को 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए दशमलव बायां तरफ घिसक जाएगा, यानी 1 के पहले आ जाएगा। तो 0.15 सेंटीमीटर, और दशमलव को पहले शून्य लगाते हैं तो 0.15 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.5 मिलीमीटर बराबर क्या हो गया, 0.15 सेंटीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देना होगा, जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में किए थे। उसी तरह यहाँ पे है 1.5 मिलीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 0.15 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे क्षेत्रफल, यानी आयत का
क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना लाए हैं? तो 0.15 0.15 सेंटीमीटर। गुना कर देते हैं इसको। तो देखिए 65 गुना 15 दशमलव, अभी हटा करके गुना कर लेते हैं, बाद में दशमलव लगा लेंगे। तो 65 गुना 15, 5 5 25, 6 5 30, 2 32, 65 गुना 1 65, 5 5 25, 6 5 30, 2 32, 65 गुना 1 65, 5 5 2 7, 6 3 9, यानी 975। तो लिखेंगे यहाँ पे 975 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए दशमलव कहाँ पे लगाएंगे इसको? तो दशमलव के बाद है एक अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद है 2 अंक, तो 2 और 1 3 अंक हो गया, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो दाईं ओर से 3 अंक के पहले, यानी यहाँ पे दशमलव देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो हो गया 0.975 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 0.975 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह इसको हल करेंगे।